अगर आपको दोस्तों देखना है कि न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा किस तरह से होता है, वो पूरा पेपर जो है किस तरह से होता है, मैंने वो वीडियो में अपनी एक दिखा रखा है। आप ये वीडियो पे ढूंढ कर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा इसके ऊपर। बाकी दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड का जो हमने ऑप्शन चलाया हुआ है, ठीक है। ऑल पेमेंट आफ्टर वीज़ा आपसे ली जाएगी, ठीक है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, बात करेंगे दोस्तों। इसके अंदर इंडियन, नेपाली भाई अप्लाई कर सकते हैं और बांग्लादेशी भाई अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेरे भाई मेरे से बात करना चाहते थे, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी, उनको बड़ी दिक्कत आती थी कि भाई कॉल शेड्यूल कैसे करें, क्योंकि वो जो पेमेंट सिस्टम है वो आपने लगा रखा है वो सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट करता है। दोस्तों अब आप कंसल्टेशन बुक कर पाएंगे, नीचे जाके चेक करेंगे, आपको टॉपमेट की बजाय अब कैलेंडली का जो है लिंक मिलेगा, आपने वो क्लिक करना है। आपने शेड्यूलिंग सिस्टम के हिसाब से शेड्यूल करने के बाद मेरे साथ कॉल बनानी है बात करने के लिए। इसमें आपका पूरी अच्छे से कंसल्टिंग दी जाएगी और बताया जाएगा किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल है। तो खैर आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने अपने भाइयों को कुछ चीज़ें बताई थी और कुछ नहीं बताई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई आप लोग ना फिर आके कॉल पे पूछते हो, तो फिर आप सोचते हो कि भाई ये चीज़ वीडियो में नहीं बताई, इसलिए मैं क्लैरिफाई यहाँ पे कर देना चाहता हूँ कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना, किसी मेरे भाई के बहुत काम आएगी ये जानकारी। और अगर अप्लाई करना चाहता हो तो हमारे साथ अप्लाई कर सकता है वो, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। और कैलेंडली का लिंक आपको जो मिलेगा वो नीचे आपको कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है। कमेंट्स में जाएंगे, आपको सबसे पहला कमेंट दिखेगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। क्लिक करेंगे, पे करके कॉल शेड्यूल करेंगे, ठीक है। और कॉल पे टाइम पे आना है। गूगल मीटिंग एप्लीकेशन के ऊपर कॉल होगी, उसके ऊपर सारा कुछ आपने बता देना है कि आपने किस रिगार्डिंग बात करनी है। उससे मुझे पता लग जाता है कि हाँ भाई ये बंदे ने इस रिगार्डिंग बात करनी है। उसके बाद मैं उसके नोट्स बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। न्यूजीलैंड के अंदर दोस्तों फार्म वर्कर के अंदर हम आपका करवा के देंगे पूरा काम। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन जा सकता है मेरा भाई, ठीक है। देखो यार, इसमें 40 साल से ऊपर का बंदा नहीं जा सकता। 40 साल से ऊपर का बंदा अप्लाई ना करे, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन 40 साल वाले बंदे के लिए ऑप्शन दूसरे। भाइयों इसके अंदर सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है आइल्स। आपको आइल्स करनी पड़ेगी, ठीक है। आइल्स में आपको चाहिए 6.5 बैंड ओवरऑल चाहिए, ठीक है। 6.5 बैंड चारों मॉड्यूल के अंदर। इसके अंदर जो बेसिकली आपका जनरल का जो कैटेगरी का होता है उसमें आपने देनी है। वर्क वीज़ा के लिए हमेशा जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर आइल्स देनी होती है। अगर आपकी एज 40 साल से नीचे है तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट ओके हो गई, ठीक है। अगर आपके आइल्स में बैंड आ जाते हैं तो आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट भी ओके हो गई। अब तीसरी रिक्वायरमेंट की यहाँ बात करते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट मेरे भाइयों ये है कि आपको अपने एक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपके बैंक अकाउंट के अंदर कम से कम 1 साल के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए एज़ पर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट। जो उनके वर्क वीज़ा की जो बेसिकली ये अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है ना, ये वो है। क्योंकि इसके अंदर हम आपका अप्लाई करवाएंगे एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा। ये एक क्लोज्ड वर्क परमिट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी। जो एम्प्लॉयर ऑफ़र करेंगे वो आपके इंटरव्यू के बाद आपको बताएंगे। सैलरी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं हायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा काम है आपको जॉब प्लेसमेंट करवाना। सैलरी तकरीबन आइडिया दे सकता हूँ कि आपकी 22 से लेके $29 के बीच में हो सकती है, ये इतनी हो सकती है, ठीक है। बाकी ओवर टाइम भी आपको एज़ पर लेबर लॉ अगर एम्प्लॉयर करेगा, अगर करवाएगा, ठीक है ना, तो बेसिकली आप कर सकते हैं। अकोमोडेशन आपको दी जाएगी और आपको फूड भी मिलेगा इसके अंदर। आपको अगर खाना नहीं मिलता तो उस केस में आपको रिइंबर्समेंट भी दी जाएगी इस केस के अंदर। अब आ रहे थे हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यार देखो भाई, आपको चाहिए कम से कम 1 साल की। 1 साल की आपको शो करना पड़ेगा। इंडियन मनी में अगर मैं बात करूँ तो 8 लाख से 8.5 लाख के आसपास। अगर मैं यूरो में बात करूँ तो वही 9,000 के आसपास आप लगा लो, ठीक है। और इतने आपको जो है शो करने पड़ेंगे। आप वो जो बैंक बैलेंस अगर शो करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका स्टेटमेंट लगता है, एक बैलेंस सर्टिफिकेट 3 महीना पुराना, ठीक है। 3 महीने पुराना होना चाहिए। कंसिस्टेंट फंड्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने रख दिए हैं और रख ही दिए, ठीक है। मूविंग अकाउंट होना चाहिए वो आपका। तो ये रिक्वायरमेंट होगी आपकी तीसरी। अगर ये है तो भी आप ओके हैं। अब बात करेंगे आज चौथी रिक्वायरमेंट की। अब चौथी रिक्वायरमेंट दोस्तों ये है कि आपको देना होगा एक साइकोमेट्रिक टेस्ट। एम्प्लॉयर आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लेगा आपके एंगर इश्यूज़ और आपकी बेसिकली ये चेक करने के लिए कि आप कितने ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक हो। आप अगर आप काम करते हो, अगर आप फार्म में काम करोगे या अगर आप बेसिकली वहाँ जाके कोई अगर कुछ भी अगर आप करते हो, तो आप ये देख लो कि वहाँ पे आपका ये जो टेस्ट होगा ये डिटरमिन करेगा कि बेसिकली आपकी एंगर इश्यूज़ आपको कितने हैं, या आप कितने ज़्यादा टीम वर्कर हो, या फिर आप अकेले काम करना पसंद करते हो, या हार्ड वर्क करो, पंक्चुअल हो। ये सब घूम फिर के ना येस नो वाले आंसर होते हैं, ठीक है। ये आपने देने होते हैं। इसके बाद ये आपका पास हो जाएगा अगर, तो इसके बाद आपका एम्प्लॉयर से इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका पास हो गया तो यहाँ आपकी ये लास्ट रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयर इंटरव्यू होने के बाद में हम एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं इंडिया में, जिसका प्रोसेस तकरीबन 2 से 3 महीने का होता है, जिसमें आपको
एम्बेसी से वीज़ा इशू होगा, ठीक है, और फिर आप फ्लाई करेंगे और वहाँ जाके न्यूजीलैंड में काम करेंगे। ये तो हुआ भाइयों पूरा प्रोसेस, ठीक है। आपका वीज़ा लगेगा मेरा भाई, ठीक है, उसके बाद में आपसे ऑल पेमेंट ली जाएगी और इसके रिगार्डिंग आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको रिक्वायरमेंट सारी वीडियो में इसलिए बता दिए भाई, ठीक है, ताकि रिक्वायरमेंट में जाके आप पूरा एक बार वीडियो को, ठीक है, दोबारा से एक बार देख लो और रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हो तो भाई अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आप किसी और कंट्री के लिए मेरे से बात कर सकते हो, नो इश्यूज़। अभी फ़िलहाल मैं पीछे स्लोवाकिया कर रहा दोस्तों। स्लोवाकिया वाले क्लाइंट्स के लिए मेरा अपडेट यही है। मैं आपको यहाँ पे कुछ थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ इसके बारे में। भाइयों देखो, स्लोवाकिया में टाइम इसलिए लग रहा है आज की डेट में क्योंकि यहाँ पे स्लोवाकिया के अंदर बेसिकली जो है ना, यूरोप में स्लोवाकिया के अंदर लॉ जो है थोड़ा सा बदल गया है। होता क्या है कि जब तक आपको एक डॉक्यूमेंट होता है सुगलस, ये बड़ा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसके बेसिस के ऊपर ही आपका वीज़ा लगेगा। सुगलस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है, और उसके बेसिस पे ही आपकी जो है सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि सुगलस एक बहुत ही गारंटी वाला एक लेटर होता है, ठीक है, एक तरह से। उसको आने में ही दोस्तों 1-2 महीने लग जाते हैं, ठीक है, अप्रूव होकर आने में उसको 1-2 महीने लग जाते हैं। और जनरली अगर अपॉइंटमेंट मिलती है तो 1-2 महीने उसमें लगा लो आप, ठीक है। यहाँ पे आपका 4-5 महीने का तो यही हो गया, बाकी एम्बेसी ने टाइम लेना है, तो करते कराते जो है ना 6 से 7 महीने का टाइम आज की डेट में आराम से भाई लग रहा है, ठीक है। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब लॉज बदलने की वजह से हुआ है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करने के लिए हुआ, क्योंकि अपने देसी लोग क्या करते हैं ना, इन्होंने लॉ इसलिए चेंज किया क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी अपनी कंपनियाँ खोल लेते हैं, कंपनियाँ खोल के वर्क परमिट जो है मतलब बेचने लग जाते हैं लिटरली, ठीक है। तो वो काम नहीं है, वो अपना काम नहीं है, ठीक है। हमने आपका काम करवा के देना है भाई बिल्कुल सही, ठीक है, ताकि आपका काम हो, ताकि आप फ्लाई करें और आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा करें। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा अच्छा बुरा टाइम चलता रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा लो टाइम है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ठीक है, इस चीज़ को लेकर तो थोड़ा सा इस चीज़ पर साथ दीजिए, ठीक है। डिले हो रहा है मेरे को मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, ठीक है, हड़बड़ाहट मत करो। कोई भी काम जल्दी का होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। शेंगन वीज़ा में टाइम लगता है, तो वीज़ा जब आएगा, ठीक है, तब आपको रिज़ल्ट आपका पता लगेगा क्या है, ठीक है। इन द मीन टाइम वो मेरे भाई जिन्होंने मेरे से अप्लाई कर रखा है, अपने बैंक बैलेंस को अपना मेंटेन करके रखो भाई। कम से कम इंडिया में हो तो 2.5-3 लाख के आसपास भाई बैंक में डाल के रखो। 2.5 से 3 हज़ार यूरो कम से कम अपने अकाउंट में अपने रखना है दोस्तों, ठीक है। बाकी और कोई मेरा भाई अप्लाई करना चाहता हो ज़रूर कर सकता है, नो इशूज़। बहुत ही सिंपल है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, सारे कोई भी भाई कहीं भी बैठा है, ठीक है। मैंने उसके अंदर जो है एक फ़िक्स सिस्टम रख दिया है, आपने जो है जाके क्लिक करना है, शेड्यूल आपने डेट के हिसाब से करना है। अभी आपको डेट्स जो मिलेंगी वो थोड़ी बाद की आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी पिछले सिस्टम के हिसाब से कॉल्स थी, ठीक है। मैं कल रात को बैठ के पूरा सेटअप किया, ठीक है, तो देखा कि भाई जो लास्ट मेरी कॉल्स थी वो 19 तारीख की, मतलब जो है ना मेरी लास्ट कॉल्स हैं, तो वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, फिर परमानेंटली सिस्टम यही रहेगा, ठीक है। अभी मैंने टॉपमेट डिसकंटिन्यू कर दिया, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, टॉपमेट के ऊपर कोई अगर आपको लिंक दिखे, टॉपमेट पे कॉल मत बनाना भाई, ठीक है। कॉल बनाना कैलेंडली के ऊपर, नीचे आपको यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया। वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, अगर उसे अप्लाई करना हो तो हमारे साथ में अप्लाई कर सकता है दोस्तों। उसकी एलिजिबिलिटी पहले चेक करेंगे, देखेंगे कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल है भाई, ठीक है। उसके हिसाब से उसका फिर प्रोफाइल असेसमेंट करने के बाद में उसको बताएंगे कि भाई ठीक है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है वो बंदा, को पर्टिकुलर कंट्री के लिए जिसमें एलिजिबल है वो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिलेगी इंस्टाग्राम की, और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कॉल बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और नीचे कमेंट्स के अंदर मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों, अपने भाई को दुआ में याद रखना है। बाय बाय।